तो दोस्तों, रिश्तों को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश करिए टूटते रिश्तों को पकड़ लें मजबूती से। क्या जाए अगर एक छोटा सा सॉरी बोल दें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं भावना जोशी और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस न्यू वीडियो में, जिसमें आज हम बात करेंगे कि रिश्तों को कैसे संभाला जाए, रिश्तों को कैसे मजबूत बनाया जाए। देखिए, बहुत सारे रिश्ते होते हैं कि इंसान की जिंदगी में, बहुत सारे, लेकिन उसमें जो सबसे प्यारा रिश्ता है, सबसे अहम रिश्ता है, वो है पति पत्नी का। शादी के बाद एक लड़का लड़की जब इस पवित्र बंधन में बनते हैं तो बहुत सारे सपने सजोए होते हैं। उन सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अपने इस प्यारे रिश्ते में एक तकरार सी होने लगती है, नोक झोंक होने लगती है। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी सी जो नोक झोंक होती हैं, छोटी छोटी सी जो तकरार होती है ना, इनको कभी भी दिल पर मत लेना, क्योंकि कुछ रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं कि उसने मुझसे ये क्यों कहा। ईगो, पति पत्नी के रिश्ते में अगर ईगो आ जाता है ना, तो वो रिश्ता ज़्यादा नहीं चल पाता है, क्योंकि वहाँ पर ना एक दूसरे को सॉरी कहने की कोई गुंजाइश छोड़ते हैं और ना ही किसी को माफ़ करने की। तो देखिए, माफ़ करना भी सीखिए और माफ़ी देना भी सीखिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिश्तों में माफ़ी मांगना और माफ़ करना, दोनों अहम हिस्से हैं। देखिए, मैरिज अरेंज हो या लव, दोनों ही रिश्तों में प्यार बहुत ज़रूरी है, बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। शादी से पहले ही सारी बातें समझ लें। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि लव मैरिज करते हैं, लव मैरिज करने के कम से कम 1 या 2 साल बाद वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं, फिर दूसरी शादी कर रहे हैं, दूसरी के बाद तीसरी शादी कर रहे हैं। क्या है ये, क्या है? आपने पहली लव मैरिज की, उसको आप निभा नहीं पाए, फिर दूसरी तीसरी, मतलब भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। देखिए, अगर आप लव मैरिज करते हैं तो अपने पार्टनर को पहले ही समझ लीजिए, क्या ये अट्रैक्शन है या ये प्यार है। समझने की कोशिश करिए। और कहीं हद तक मैंने देखा है माँ बाप भी पूरा साथ देते हैं अपनी बेटियों को रिश्ते तुड़वाने में। जो उनकी बेटी को लगता है उसी में हाँ कहते हैं, और जो बेटी को नहीं लगता है उसमें ना कह देते हैं। देखिए, आप एक समझदार माता पिता हैं, जिम्मेदार माता पिता हैं। अपने बच्चों को गलत जब बच्चे कर रहे हैं तो उनको रोकिए, उनको सही गलत में डिफरेंस बताइए कि बेटा आपने यहाँ पे शादी कर ली है, कोशिश करिए 2-4 महीने और साथ में रहिए, हो सकता है कि आपका रिश्ता बच जाए। लेकिन नहीं, माँ बाप सोचते हैं चलो हमारी बेटी को कोई परेशानी ही ना हो, और देखते ही देखते उनका रिश्ता टूटने लगता और तलाक तक नौबत आ जाती है। तो दोस्तों, एक छोटी सी स्टोरी याद आ गई है ये वीडियो बनाते बनाते। तो रोहन और रिया की एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊंगी, जिसमें रोहन और रिया की शादी को लगभग 2 साल हुए हैं और दोनों बहुत अच्छे से रह रहे हैं, बहुत अच्छे से अपना घर चला रहे हैं। अचानक रिया को रोहन की एक बात बहुत ज़्यादा बुरी लग गई। तो बहुत दिन तक उसने अपने दिल में अपने हस्बैंड की बात को रखा, और उसी बात को रखते रखते सोचते सोचते वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी और फ्रस्ट्रेट हो गई। रोहन उससे पूछता कि क्या बात है, लेकिन रिया बताने को तैयार नहीं। एक दिन रिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, उसने अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा बुरा भला किया और तेजी से गई रूम में और उसने अपने डोर बंद कर लिए। रोहन ने बहुत कोशिश की, दरवाजा बाहर से बहुत ज़्यादा पटपटाया, लेकिन रिया दरवाजा खोलने का नाम नहीं ले रही थी। और रोहन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया उसकी इस हरकत पे। उसने बाहर से बहुत उल्टा सीधा बोला रिया को, और वो डर भी रहा था कि इस तरीके से रिया ने की डोर बंद किया है, वो कोई गलत कदम ना उठा ले। अपनी पत्नी का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था वो, लेकिन अगर उसने कोई बात कह दी, कोई बात उसके मुंह से निकल गई, तो आपको वहां पर बोलना है। तो रोहन ने बहुत कोशिश करी अपनी पत्नी रिया को मनाने की। बहुत देर तक दरवाजा नॉक करता रहा, दरवाजा खटखटाता रहा, लेकिन रिया दरवाजा खोलने का नाम ही नहीं ले रही थी। थक हार कर रोहन अपने ऑफिस चला गया। ऑफिस से रोहन ने अपनी वाइफ को फोन किया, बहुत फोन किए,
तो रिया ने देखा कि किसका फोन है। जब रिया को पता चला है मेरे हस्बैंड का फोन है, तो उसने फोन स्विच ऑफ कर दिया और वहां पर सो गई। और जब शाम को रोहन घर पर आया तो रिया और रोहन की बहुत ज़्यादा कहा सुनी हुई। फिर लास्ट में रिया ने सोच लिया, फैसला कर लिया कि अब मुझे अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना है, और वो अपने घर चली गई, यानी कि अपने मायके चली गई, अपने माता पिता के घर। माता पिता के घर गई तो वहां पर उसने बहुत सारी कहानियां बताई कि रोहन ने मेरे साथ ये किया वो किया। तो उसके मम्मी पापा ने कहा चलो बेटा सो जाओ, आराम कर लो, खाना खा लो। खाना वाना खा के रिया ने आराम किया। दूसरे दिन उसके मम्मी पापा ने पूरी बात सुनी। रिया को गए हुए तकरीबन 15 दिन हो गए थे, और इधर रोहन बहुत ज्यादा परेशान था। उसको घर की दीवारें लगता था काटने को आ रही हैं। उसको अपने घर में बहुत सुनसान लगता था, बिल्कुल भी मन नहीं लगता था उसका घर में। कभी कभी तो उसके इतने आंसू निकल जाते थे अपनी पत्नी की याद में। और उधर रिया भी बहुत ज्यादा परेशान थी। और रिया के माता पिता ने जब रिया को समझाया कि बेटा छोटी सी बातों में घर नहीं छोड़ते हैं, एक बार तुम रोहन से बात कर लो, रोहन क्या कहता है। हो सकता है जैसे तुम परेशान हो उसी तरीके से रोहन भी परेशान है। कुछ बातें गलतियां हो जाती हैं, कुछ बातें कभी कभी हम एक दूसरे से कह देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे से दूर हो जाएं। तो रिया ने भी फैसला कर लिया कि एक बार मैं रोहन से जरूर मिलेंगी। तो अगले दिन रोहन के घर चली गई रिया, यानी कि अपने घर चली गई, अपने हस्बैंड के घर चली गई, और उसने दरवाजा नॉक किया। जब रोहन ने अपनी पत्नी को देखा तो बहुत ज्यादा खुश हो गया। दोनों की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, और रिया ने अपने पति को सॉरी बोला, साथ में रोहन ने भी रिया को सॉरी बोला, और दोनों एक दूसरे के गले लग गए। सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं एक सॉरी कहने मात्र से। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक रिश्ता कैसे टूटते टूटते बच गया। रिश्ता कैसे बच गया, यहाँ पर रिया के माता पिता का बहुत बड़ा हाथ था रिया का घर बचाने में। आजकल बहुत सारे माता पिता ऐसे हैं जिन्हें लड़की के आंसू नहीं देखे जाते हैं। अगर उनकी बिटिया परेशान है तो कहेंगे छोड़ दो, हम तुम्हारे लिए दूसरा रिश्ता देख लेंगे, इससे अच्छा लड़का तुम्हारे लिए देख लेंगे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि दूसरा घर तो आप देख लेंगे, क्या अपनी बेटी का दिल जोड़ पाएंगे? इतनी एजुकेशन है, इतना आजकल पैसा है, इसकी होड़ में इंसान रिश्तों को कुछ नहीं समझ रहा है। तो दोस्तों, अगर रिया के माता पिता की तरह सब लोग हो जाएं, जैसे उनके माता पिता ने अपनी बेटी का घर बचा लिया, उसको उसका सही रास्ता दिखा दिया। बहुत कम लोग होते हैं आजकल ऐसे माँ बाप। तो दोस्तों, रिश्तों को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोशिश करिए टूटते रिश्तों को पकड़ लें मजबूती से। क्या जाए अगर एक छोटा सा सॉरी बोल दें, क्या फर्क पड़ता है? अगर एक सॉरी बोलने से अगर हमारा रिश्ता बच जाता है तो सॉरी बोलने में कोई भी गलत नहीं है। दोस्तों, अगर आपके आसपास भी कभी कोई रिश्ता टूटे तो उसे फ्री की राय दे देना। टूटते हुए घर को बचा लेना, टूटते हुए रिश्तों को बचा लेना, क्योंकि जब रिश्ते टूटते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा आवाज होती है। कुछ लोग टूट के निखर जाते हैं और कुछ लोग जो होते हैं टूट के बिखर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि किसी को टूटने ही मत दो, किसी को टूटने ही मत दो। तो दोस्तों, रिश्तों को हमेशा बचाइए, हमेशा संजो कर रखिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। इसी शुभ विचार के साथ फिर आऊंगी आपसे मिलने। तब तक जय श्री राधे राधे राधे।